कुसमानान ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। मेरी कुसमानान ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। मेरे पिताजी, दाऊ, चाचा 3 पुरखा मारे गए। हमारी माँ गुजर जाए उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना फांसी। हमारी माँ गुजर जाए उसके बाद मुझे फांसी दे देना, पहले मत देना फांसी। आखिरी तमन्ना है हमारी बस, माँ का दाग लगा दे, उसके बाद हमको फांसी खोज के ले लेंगे। मान लीजिए ये है अनुभवी आंखें नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। एक दौर था जब औरैया और इटावा के क्षेत्र में डकैतों का राज होता था। आज भी उस क्षेत्र की जब चर्चा होती है तो एक बार डकैतों का वह भयावह तस्वीर आंखों के आगे तैर जाता है। आपको बता दें, जहां दस्यु सुंदरी की बात की जाए तो दस्यु सुंदरी में फूलन देवी और कुसुमा नाइन का नाम भला कौन नहीं सुना होगा। आपको बता दें कि इन दोनों की ही अब मौत हो चुकी है और अब इस दुनिया में नहीं है। फिर यह चर्चा कैसे? बहरहाल आपको बता दें कि कुख्यात दस्यु कुसुमा नाइन के द्वारा वर्ष 1984 में औरैया जनपद के अस्ता गांव में दिन दहाड़े बच्चे समेत कुल 14 लोगों की गोली मारकर सामूहिक नरसंहार कांड से लोग आज भी सहम जाते हैं। इतना ही नहीं, 14 लोगों को गोली मारने के बाद पूरे गांव में आग लगा दी गई थी। उस घटना का लगभग 41 साल बीत गया है। तो फिर आज यह चर्चा क्यों? चर्चा इसलिए कि दस्यु कुसुमा नाइन की मौत के बाद अब ग्रामीणों ने जला दिए हैं घी के चिराग और मना रहे हैं खुशियां। इस गांव में उस सामूहिक नरसंहार कांड में मारे गए मृतकों की याद में एक चबूतरा भी बनाया गया और उस चबूतरे पर शिला भी लगाई गई है। सोमवती। किस गांव में रहती हैं आप? अस्ता में। क्या घटना हुई थी जो कुसुमा नाइन ने आपके पति को मारा था? क्या है पूरा मामला? जो मामला का सब ऐसे लगाए चले गए, चलो भैया फैसला हो जो किस्म लगाए गए, मार डाल, उनसे कोई जात हो ना। लगभग कितने लोगों की हत्या की थी कुसुमा नाइन ने? 13 लोगों की। कुसुमा नाइन की मौत हो चुकी, अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप? अब हम क्या कहें, मर गई, बहुत अच्छो रहो, मर गई, हम तो रोते ही हैं। ऐसी बे रोती तो जाऊ आती बेकार बनने तो हमें मेर दो, बनो को धन कर दो। आपकी शादी के लगभग कितने साल बाद ये हत्याकांड का किया था कुसुमा नाइन ने? 20-25 साल हो गए हैं ब्याह है मेरे। अम्मा क्या नाम है आपका? अब क्या करें, बड़ी आपत्ति। नाम बताओ। नाम राम दुलारी। कुसुमा नाइन ने आपके पति की हत्या की थी? धनी राम। धनी राम की हत्या की थी? हाँ। किसने की थी? डकैतन ने मारो। डकैतन ने मारे तो ललाटे तेरे बैठा लाए थे, ऐसे ढूंढ ऐसी पाता थी बैठा लाए ऐसी और है। भाई कुसमिया भारत जाती मारत जाते, गोली कुसमिया भारत जाती माँ मारत। अब कुसुमा नाइन मर चुकी है, आपको कैसा लग रहा है? अब लाला जैसे भाइया बंसी पटकार गए तैसे हमें नहीं अच्छी जैसे भाई भारी मार गई। क्या नाम है आपका? बलराम। बलराम जी, किस गांव के रहने वाले? मैं अस्ता का रहने वाला हूँ। आज आपके लोगों के द्वारा यहाँ पर घी के दिए जला रहे हैं, कौन सी खुशी मना रहे हैं आप लोग? कुसमानान ख़त्म हो गई है, इसलिए मुझे खुशी है इस बात की। मेरे पिताजी, दाऊ, चाचा 3 पुरखा मारे गए थे। कुसुमा नाइन कौन थी? कुसुमा नाइन लाला राम की साथी थी, डकैत। आखिर किस वजह से उसने ये जघन्य नरसंहार कांड किया था? ये जातवाद से। ये अस्ता में केवट थे और वहाँ बेमई में लाला राम श्री राम को गाँव वहाँ मतलब कांड किया था, ठाकुर थे वहाँ, इसलिए। आज आप लोग घी के दिए जला रहे हो, ऐसा क्या रहा है जो इतने सालों में आपको न्याय नहीं मिल पाया? न्याय सरकार ने कुछ हमारी मांग सुनाई नहीं की कतई। सपा बसपा बनी रही और ये कांग्रेस आई तो अब उनकी कोई सुनाई नहीं है कतई। हमारा नाम श्रीमान प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी, किस गांव के रहने वाले हैं? अस्ता के हैं। क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पर जो कुसुमा नाइन ने एक नरसंहार को अंजाम दिया था? ये हमारे देखते देखते
ये हमारे सामने जो मान लो फूलन देवी ने, हमारी बहन जी ने जो हमारे का नाम बहमई में कांड किया था, उसके बारे में तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन उसका बदला लेने के अनुसार हमारे गांव में लाला राम श्री राम उर्फ का नाम कुसुमा नायन यहाँ पे 1-2 बार मीटिंग भी की कि हमारा ये वो करो, और वो चुपके से मान लो लेके आए यहाँ पे आदमियों को इकट्ठा करके, और जिस स्थान से हम बोल रहे हैं तो यहाँ इकट्ठा करके 14 आदमियों का उन्होंने दिन दहाड़े 2:30-3 बजे दिन में गोली से उतार दिया और पूरे गांव में आग लगा दी। इसके बाद हम लोगों ने मान लो भाग गए। उसके बाद में सुबह आए तो यहाँ से मान लो अपना जो कार्यक्रम हुआ वो अपने गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से किया। आज आपके गांव में घी के दिए जला रहे हैं। घी के दिया इसलिए जला रहे हैं कि हमें महान खुशी हुई कि कुसुमा नायन इस दुनिया से चली गई। क्या नाम है आपका? मऊ राम कुमार। किस गांव में रहती हैं आप? अस्ता में। सन 84 में यहाँ पर कुसुमा नायन के द्वारा एक भीषण नरसंहार किया गया था। उसमें आपके परिवार के कौन कौन लोग खत्म हुए थे? मैं परिवार में जो 2 ही जने भाई, गांव में भाई। कौन कौन खत्म हुआ आपके परिवार में? मैं परिवार में हमारे आदमी को नाम तो बांके लाल और ससुर को नाम तो रामेश्वर। किसने हत्या की थी? एक कुसुमा नायन ने। किस वजह से? अब पता नहीं काय वजह से करो। कुसुमा नायन की वर्तमान समय में मृत्यु हो चुकी है, कैसा लग रहा है आप लोगों को? तो हमें क्या है, अब अच्छू ही लगा तो अब हमें तो बर्बाद कर दी। हमारा तो लड़कों बच्चा नहीं है। हाल ब्याह हुआ तो मोड़ी है 2-3। उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद के सदर औरैया तहसील क्षेत्र के यमुना नदी किनारे बिहार में बसे अस्ता गांव के ग्रामीण आज भी घी के दिए जलाकर खुशियां मना रहे हैं। लेकिन आज भी इस गांव में के बासिंदे वर्ष 1984 का वह दिन नहीं भूल पाए जिसे कुख्यात दस्यु कुसुमा नायन अपने गिरोह के साथ इस गांव में आई थी और बच्चे समेत कुल 14 लोगों को घर से बाहर निकालकर गांव के ही एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर सामूहिक रूप से गोली मार दी गई थी, नरसंहार कर दिया था और पूरे गांव में आग लगा दी थी। कुसुमा नायन की मौत के बाद आज इस गांव के बासिंदे खुश हैं और घी के चिराग जला रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। उनके दिल में एक टीस आज भी भरी हुई है। 1984 में कुसुमा नायन के द्वारा मल्लाहों के गांव अस्ता में सामूहिक नरसंहार कांड को अंजाम सिर्फ इस बात पर दिया गया था कि खूंखार दस्यु फूलन देवी ने बेहमई कांड को अंजाम दिया था। फूलन देवी के द्वारा किए गए कांड का जवाब देने के लिए कुसुमा नायन ने अपने गैंग के साथ अस्ता गांव पहुंची और सामूहिक नरसंहार कांड को अंजाम दिया, सिर्फ एक दूसरे के बदले की भावना में। वृद्ध बुजुर्ग महिला राजकुमारी ने बताया कि हमारे परिवार में 2 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। हमारे बांकेलाल पति और ससुर रामेश्वर को कुसुमा नायन डकैत घर से पकड़ ले गई और हमारे पति ससुर के साथ गांव के 14 लोगों को कुसुमा नायन डकैत ने सभी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुसुमा नायन की मौत पर अच्छा लग रहा है, जिसने हमें बर्बाद कर दिया। हमारी शादी के 12 साल हुए थे। शादी के 12 वर्ष के बाद ही कुसुमा ने हमें विधवा बना दिया। न हमारे लड़का है और हमारे सिर्फ लड़कियां हैं। ग्रामीण प्रत्यक्षदर्शी प्रेमचंद ने बताया कि अस्ता गांव के रहने वाले हैं। जो फूलन देवी ने बेहमई कांड किया था उसके बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन उनका बदला लेने के लिए हमारे गांव में लाला राम और कुसुमा नायन ने गांव में 1-2 बार मीटिंग भी की और वो लोग चुपके से लेकर आए यहाँ पर आदमियों को इकट्ठा करके 14 आदमियों को उन्होंने दिन दहाड़े 2:30-3 बजे दिन में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद पूरे गाँव में आग लगा दी। सुबह गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से दाह संस्कार का काम किया। घी के दिया इसलिए जला रहे हैं कि हमें महान खुशी हुई कि कुसुमा नायन अब इस दुनिया में नहीं रही। बुजुर्ग सोमवती ने बताया कि ऐसे ही लेकर चले गए थे, भैया फैसला होगा, धोखे से लिवाए गए और मार डाला, वैसे कोई जाता नहीं। 13-14 लोगों की हत्या की थी। कुसुमा नायन खत्म हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा हम रहा। हम तो रोते हैं, ऐसे ही अगर वो रोती तो और भी अच्छा रहता। उसने हमें बर्बाद कर दिया। कुसुमा नायन खत्म हो गई है, इसलिए मुझे खुशी है। मेरे पिता, दाऊ, चाचा और 3 पुरखा मारे गए थे। कुसुमा नायन लाला राम की साथी थी।
डकैत जाति से अस्ता में केवट थे और वहाँ बेमई में कांड किया गया था। लालाराम श्रीराम का गांव बेमई के ठाकुर थे, इसलिए क्या सरकारी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। सपा बसपा बनी रही और फिर कांग्रेस आई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज कुसुमा 9 डकैत की मौत की खबर मिलने से हम सब खुश हैं और घी के चिराग जला रहे हैं। कहते हैं कि कर्मों का फल इसी समय मिल जाता है या यही देखने को मिल जाता है। शायद कुसुमा 9 के कर्मों का फल ही था जो उनके मौत पर लोग घी के चिराग जला रहे हैं। औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।